हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड यूनिवर्स चैनल। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। पिक अ कार्ड रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में है। ये बेसिकली रीडिंग उनको रेजोनेंट होंगी जिनके अभी अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट जोन में है, यानी कि उनके अपने पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई आपको उनकी उनके बारे में कुछ जानना है रिगार्डिंग उनकी एनर्जीज कैसी है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, किस हिसाब से आपकी फीलिंग्स रखते हैं, तो ये वो रीडिंग है। ओके ये आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, या तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिसको आपको का क्रश है, या ऑलरेडी ये कोई एक्स हो सकता है। ठीक है, सो कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो या हो। अगर आप सपोज किसी के साथ कांटेक्ट में, लेकिन उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपको नहीं पता चल रही, तो इस कार्ड के थ्रू आपको पता चल सकती है। इसके अंदर मैं आपको राशि भी बता दूंगी, तो आप थोड़ा सा और कोरिलेट कर सकते हैं उनके साथ कि कौन सी राशि के साथ आपकी कैसी चल रही है। देखते हैं, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो अगर आपको कोई पाइल रेजोनेंट नहीं होती है तो आप दूसरी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो फॉर श्योर, और उनकी रीडिंग्स देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे रीडिंग्स जाएगी तो उस हिसाब से हम उसको यहाँ पे हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने माइंड में उनका नाम लेके, उनके बारे में सोच के कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी आपको ट्रू फीलिंग्स चाहिए। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स के पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी जिसके बारे में भी आपको सोचना है, उनकी फीलिंग्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगी फॉर श्योर। तो सबसे पहला जो आपको मैं बता दूं कि ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, और ये पाइल नंबर 3, 1, 2 एंड 3। जो भी कार्ड्स आपको अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये पाइल 1 के कार्ड्स है, ये पाइल 2 के कार्ड्स है, और ये है पाइल 3। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उस कार्ड्स को आप ध्यान से देखें। और क्योंकि मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ, तो आपको कार्ड्स को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी कार्ड्स है, ये भी रीड करेंगे हम। तो आप पाइल सिलेक्ट कर दीजिए प्लीज। ओके, तो मैं पहले पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी, 2 और 3 को हम साइड में रख देते हैं। तो पहला आएगा पाइल नंबर 1। अब पाइल नंबर 1 के कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 किया हुआ है उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यहाँ पे एक क्लियर मैसेज जो मैं कह सकती हूँ वो है कि आपके पर्सन जो भी है, अगर वो अभी अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो इसलिए नहीं है बिकॉज वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो उनकी वापसी होने के चांसेस है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में यहाँ पे आएंगे फॉर श्योर, वापस आपके लाइफ में आएंगे अगर नो कांटेक्ट में है। और जो आ रहे हैं वो यहाँ पे किसी को बता के नहीं आने वाले, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि कब वो आपको अप्रोच करे, कब वो आपसे मिले और कमिटमेंट लेके आए। कमिटमेंट बहुत बड़ी वर्ड है ये, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट है और ये मैरिज का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमिटमेंट मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से। वो माइंड में अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस हिसाब से ये किंग ऑफ कप्स, ये जो प्यार वाला कप्स है, वो आपके पास लेके आए और आपको अप्रोच करे। तो उसके लिए थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो विशेष है कमिटमेंट, मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को कमिटमेंट वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी था सुनने को, और वही आपको आपके पर्सन के थ्रू मिलेगी। उनकी जो फीलिंग्स है राइट नाउ वो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग्स है। एक और चीज है यहाँ पे, बिकॉज हाई प्रिस्टेस, और इसके ऊपर यहाँ पे जो कार्ड आया है, ओके सॉरी थोड़े से ये हो गया था प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो वापस जाते हैं रीडिंग पे। तो मैं ये कह रही थी कि 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हाई प्रिस्टेस आया है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपने पास्ट को छोड़ के आपके पास आने की ट्राई कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें अपने तक रखी थी जो आपको
पता ना चले या फिर जो आपको अच्छी ना लगे सुनने में, तो वैसी कोई चीज़ है जो वो वापस से आपको एक लाके अप्रोच करेंगे। यानी कि इस बार वो सब क्लियर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको कैसे समझाए, आपसे आपके साथ कम्युनिकेशंस कैसे करें। लेकिन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे कप्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे 6 कार्ड्स के अंदर बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी चल रही है। जो स्टोरी ऐसी है कि आपके पर्सन आपको एक प्रपोजल ला रहे हैं आपकी तरफ। ओके, ये प्रपोज नहीं करना चाहते, मैं कह सकती हूँ कि प्रपोजल ला रहे हैं कि ठीक है, पास्ट में जो गलतियां हुई थी उसमें और भी कुछ शायद से ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता, वो आपको बताएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर ये पूरी जो यहाँ पे उनकी जो फीलिंग है लाइक पकड़ के रखने की आपको, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। राइट नाउ वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनको आपको कैसे किस तरह वो आपसे बात करे, किस तरह वो आपको अपनी दिल की बात बताए, ये उनके दिमाग में। और उनकी एक विश है जो उनकी फुलफिल नहीं हुई है, वो है आपके साथ एंगेजमेंट करना या फिर आपके साथ शादी करना, या ऐसा कोई तो भी जो रिलेशन को एक स्टेप आगे लेके जाए। तो वो उसी के बारे में सोच रहे हैं और उनकी ये विश पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही क्लियर एनर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास्ट रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें अगर आप लोग के बीच में क्लियर नहीं हुई है तो वो बहुत जल्द क्लियर होंगी। अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं और वो आएंगे फॉर श्योर, अगर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट होने वाला है तो वो आपको थोड़ी सी कड़वी सच्चाई बता सकते हैं, कड़वा सच जिसे हम कहते हैं। तो वैसी चीज़ें आपको बता सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत हर्ट होगा, बट उनकी वापसी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ला रहे हैं। उनकी राइट नाउ फीलिंग, मैंने कहा था कि उनको थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने हर चीज़ आपको नहीं बताई है। उनको थोड़ा सा गिल्ट इस चीज़ का हो रहा है कि वो किस हिसाब से आपको ट्रीट कर रहे थे और अब उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो उनकी जो अभी की जो ट्रीटमेंट, मतलब वो जिस हिसाब से सोच रहे हो बहुत ही एक किंग की तरह सोच रहे हैं। किंग यानी कि बहुत एक मैच्योर पर्सन होता है। किंग ऑफ कप्स यानी कि ये तो प्यार का बादशाह कहता है इसको, अगर हिंदी में बोलूँ तो इसको प्यार का बादशाह ही कहेंगे। तो वो इस हिसाब से सोच रहे हैं कि किस हिसाब से आपको अप्रोच करें। वो अप्रोच जरूर करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो अप्रोच जरूर करेंगे। अब अगर राशि की बात कर दूं, अगर आपके पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई, या तो फिर आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ी सी कठोरता रह सकती है। थोड़ा अगर आप लिब्रा के साथ जज करते हो या एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, आपके पर्सन है या आप हो, तो कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आएगी जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे। लेकिन अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस, ये 3 राशियों में से कोई एक राशि आपके पर्सन की है या आपकी है, तो आप लोग की यहाँ पे विश बहुत ही अच्छे से पूरी होने वाली है। बहुत अच्छी विश पूरी होगी। टॉरस जिसकी राशि है, तो टॉरस की यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है। टॉरस के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छी कमिटमेंट है। एरिस, लियो और सैजिटेरियस वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे गुड न्यूज आने वाले हैं। सिर्फ जो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हैं उनको लिए थोड़ा सा हट्टा कट्टा रह सकता है, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे सच्चाई बाहर आने वाली है गाइस। ओके, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। बाकी तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट ठीक है, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं और उनको आपके अलावा और कोई उनकी लाइफ में नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रहा है इसके अंदर। मुझे कार्ड्स बहुत ही क्लियर, बहुत ही ब्राइट, सारे येलो कार्ड्स आए हैं। ओके, ये येलो कार्ड है, ये येलो कार्ड है, सो इट्स अ वेरी ब्राइट पाइल। अ चेंज इन द विंड, ये राम। ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ें हमें जो अनएक्सपेक्टेड होती है और वो अगर आ जाए हमारे सामने, तो थोड़ी सी चेंजेस तो होंगे, थोड़े से उथल पुथल तो होगी। और वो थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज मैंने कहा था कि अगर आप एयर साइन से बिलोंग करते हैं, ये विंड, तो वही है कि अगर आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई किस इसमें बिलोंग कर रहे हैं, वो साइंस के बिलोंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो उनकी भी फीलिंग अगर वैसी है, उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही
तबाही तो नहीं मचाएगी लेकिन थोड़ी सी हलचल प्रोड्यूस कर सकती है आपकी लाइफ में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 के पास। पाइल नंबर 2, ये है आपका कार्ड। आपकी पाइल देख लेंगे, पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ swords, द मून, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब ये एक बहुत ही कैसे कह सकते कि एक जो है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप दोनों में से कोई एक जन बहुत प्रैक्टिकल है, दूसरा बहुत स्पिरिचुअल है। दूसरा जो है वो दूसरों के बारे में सोचता है, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचता। उसको ऐसे दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको कहीं पे अकेला छोड़ देता है। ये एनर्जी वाइस वर्सा है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ वो दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। एक जो है वो मुझे यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ड बहुत आ रहा है। आपके पर्सन या तो आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हो, और इतने हेल्पफुल है ना कि आप अपने पार्टनर को भूल जाते हो कभी कभी। तो वैसी वाली थोड़ी सी फीलिंग है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। अगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखा जाए तो एक बहुत ही हार्श है बोलने में। उसको मतलब वो बोलना तो नहीं चाहता उतनी बुरी तरह से, लेकिन वो बोल देता है। जैसे मजाक उड़ाते एक मेरा शायद से ये मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है जो बहुत ही हार्श होते हैं बोलने में, कि वो मतलब मजाक 4 लोगों के सामने आपकी बहुत गंदी तरह से मजाक उड़ाते तो आपको पसंद नहीं आता, बिकॉज आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हो। वो शायद से प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो सोच रहे हैं। अभी उनकी फीलिंग इस हिसाब से है कि वो उनको एक होप है कि जो मेरे मतलब आप जो आपके पार्टनर की ये होप है कि आप उनको समझोगे, उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचोगे या उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव नहीं सोचोगे, ये उनकी होप है। सेकंड, उनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज्यादा पैशन है, आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। वो आपको एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन के हिसाब से देखते हैं, तो वो एक यहाँ पे आपके लिए उनकी फीलिंग है। वो आपको बहुत ही ज्यादा ये बहुत ही अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा रूड हो, ओके, और आप बहुत ही इम्पल्सिव हो। इम्पल्सिव मतलब बहुत जल्दी आप एक्शंस लेते हो, आप बहुत ज्यादा उनके लिए आप बहुत फास्ट हो, जबकि आपके लिए आप बहुत ही सरल और सीधे हो, लेकिन उनके लिए उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट हो, आप बहुत घाई कर रहे हो हर चीज को आगे बढ़ने के लिए। उनको ऐसा भी है कि आप उनके लिए मतलब इमोशनल पर्सन लगते हो, ठीक है। सो वही मैंने कहा कि आप बहुत ही सेंसिटिव, उनको पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो। मैं जिस पार्टनर के साथ डील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, स्पिरिचुअल में बिलीव करती हूँ आप भी। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। वो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए उनको आपके लिए फीलिंग्स है फॉर श्योर। और वो जो फीलिंग्स है ना वो किसके लिए पता है कि आपकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है ना वो उनको बहुत ज़्यादा भाती है, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनसे। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो या फिर आप डांसिंग में हो या फिर आप बहुत अच्छे हो अपने काम में, कुछ भी हो सकता है, हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, बट ये उनको ज़्यादा भाता है। उनको आपके लुक से ज़्यादा आपकी जो इनर ब्यूटी है वो आपको उनके लिए ज़्यादा आकर्षित माना गया है, ओके। और वो ये बिलीव करते हैं कि वो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितना आप डिजर्व करते हो। तो मुझे बहुत ही ये एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप लगता है। मतलब उनको आपके लिए प्यार तो है ही, पर यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है। वो आपको एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इनर ब्यूटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई नो कॉन्टेक्ट जोन में है राइट नाउ अपने पार्टनर के साथ, तो थोड़ा टाइम तक नो कॉन्टेक्ट रहेगा, बिकॉज ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरफ आया है कार्ड। तो जिस हिसाब से कार्ड प्लेस्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक दूसरे की पीठ मान के चल रहे हो आप लोग। आप दोनों एक दूसरे की पीठ हो, यानी कि मैं
तुमसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर कोई हर्ट करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, इस वाली फीलिंग है। थोड़े से पॉजिटिव है आप लोग, आपके पर्सन शायद से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके। वो भले ही आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपकी हर एक चीज़ पे उनका ध्यान है। वो हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको दूर से भी। उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि उन्होंने कुछ ऐसे नज़र नहीं हटाई है। भले ही वो किसी और काम में बिजी हो सकते हैं राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बिजीनेस चल रहा है आपकी लाइफ में भी। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग की कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी नज़र रखी जा रही है। ये कार्ड देख लेते हैं, लॉयल हार्ट। ये रहा, मतलब पता है ऐसे लोग होते हैं जो मतलब साथ में नहीं रहते लेकिन फिर भी साथ होते हैं, ये वो वाली फीलिंग है। लॉयल हार्ट भी किसी रीज़न की वजह से आप लोग की कॉन्टैक्ट्स निकल गए हैं और उस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन फिर भी प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से करते हैं। उनके लिए आपके लिए प्यार है। उनके लिए मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है इज्जत। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और वो आपको एक बहुत ही इक्वल मानते हैं। मतलब वो आपको कहीं नीचा नहीं दिख सकते, या फिर वो आपको कहीं अपने से नीचा नहीं दिखते, वो अपने से बहुत ऊपर दिखते हैं आपको। शायद उन्होंने कभी बताया नहीं होगा ये चीज़, बट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये रहा, उनको पता है कि आप बहुत ही लॉयल हार्ट पर्सन हो, तो उनको वो वाली फीलिंग है आपके लिए कि आपके दिमाग आपकी जैसे हम कहते हैं ना कि आप, उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ही जो मन में आता है वो बोल देते हो, आप उतना ज़्यादा सोचते नहीं हो। और ये बात उनको बहुत ज़्यादा भाती है कि आप अपने दिल में कुछ रखते नहीं हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। तो वैसी वाली थोड़ी फीलिंग है। ओके, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा फीलिंग है। अगर राशि के बारे में देख लूँ तो एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील करते हो तो उस एक्वेरियस को आप पे बहुत होप है, उनके लिए आप लास्ट उम्मीद हो गाइस। इतना मैं बता दूं कि अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो उनको ब्रेक मत कीजिएगा, उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सेकेंड, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, एरीज यानी कि मेष राशि, तो मेष राशि के लोग आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मेष राशि के है तो वो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो मतलब डिफाइंड कर रहे हैं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको फर्क पड़ रहा है। ओके, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो मैंने कहा तो हो, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो उनको आप थोड़े से रूड लगते हो, ठीक है, उनको आप थोड़े से रूड लगेंगे, उनको आप थोड़ा सा, लिब्रा या जेमिनाई के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो उनको आप थोड़े से ऐसे लगेंगे कि फट से बोल दिया यार, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वाला थोड़ा सा फीलिंग आती है, ठीक है। अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस इसमें से डील कर रहे हो तो उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, उनको बहुत ज़्यादा आप प्यारे लगते हो, क्यूट वाला फीलिंग, तो वो आपको बहुत क्यूट मानते हैं, वैसी वाली फीलिंग है। वो बहुत ज़्यादा लाइक बबली काइंड ऑफ मानते हैं और अगर आप टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको आंसर मिल गया होगा। बहुत ही सिंपल वे से मैंने, मेरे ख्याल से बहुत ही पर्सनल रीडिंग के हिसाब से आपको एक एक राशि के साथ बता दिया। तो आप अपने पर्सन के साथ ज्वाइन कर दीजिए कि उनकी राशि कौन सी है और देख लीजिए कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, ठीक है। जिन्होंने भी पाल नंबर 2 किया है उनके लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये बहुत ही जो लॉयल हार्ट वाली फीलिंग है वो बहुत ही सिंपल फीलिंग होती है, बट ये बहुत ही प्योर फीलिंग है। तो आपके पर्सन के लिए ना आपको ऐसे लस्ट वाली फीलिंग नहीं लग रही है। मुझे ये फाइल बहुत ही ज्यादा एकदम प्योर लग रहा है, जैसे वो कैसे होता है कि एक प्योर फ्रेंडशिप होती है, प्योर लव होता है, वो वाली फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए। मे बी शायद आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में तो हो, मतलब एक कनेक्शन है आप लोग के बीच में जो कोई नहीं तोड़ सकता, और वो वाला कनेक्शन यहाँ पे है फॉर श्योर। ओके, सो आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रेजोनेंट, आई गेस बहुत से लोगों को ये रेजोनेंट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला जैसी चीज़ है। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो फिर आप दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं, दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3 के पास। पाइल नंबर 3, आपके कार्ड देख लेते हैं। ओहो, क्या कर रहे हैं वो लोग।
पहले नंबर 3, आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग है वो है आपसे बात करना, आपके पास आना, और उनको कोई रोका जा रहा है कहीं पे, उनको वहां पे पुश दिया जा रहा है कि ना जाने को, और वो बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं अपने आप से, ओके। और अपने लेकिन उनके साथ जो हो रहा है ना, वो ऐसी चीजें हो रही है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन यूनिवर्स आपको लोग को जस्टिस देगा। अब मैं एक एक कार्ड के बारे में बताती जाऊं तो ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है जो वो बता नहीं पा रहे हैं, और वो एक अलग ही किस्म के ड्रामा में अटक गए हैं, यानी कि कोई ऐसे इवेंट जो उन्होंने सोचा नहीं था उसमें ही कुछ अटक गए हैं, और उनको हर एक जन को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, यार मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। तो वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे, वो एक अपनी स्थिति में नहीं है, उस माइंड में नहीं है कि वहां पे वो डिसीजन ले सके, इसलिए शायद से वो जैसे हम कहते हैं ना, इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं, ज्यादा डिसीजन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। अभी तो फिलहाल ऐसी एनर्जी है कि उनके मतलब उनको करना बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। इनफैक्ट वो आपको पुश दे रहे हैं कि नहीं मेरे से दूर रहो, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसी वाली फीलिंग है कि आपको पुश दे रहे हैं कि दूर रहो करके, मतलब डिसीजन वो नहीं ले पा रहे लेकिन ब्लेम आपको किया जा रहा है रिलेशनशिप के लिए। और जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है वो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे रिलेशनशिप में, और थोड़ा सा वक्त चाहिए रहेगा आपको इस चीज को सॉल्व करने के लिए। उनकी जो फीलिंग्स है वो वही है कि वो अननेसेसरी, जैसे कि कोई जरूरत नहीं थी लेकिन वैसी कोई स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे, और वो निकलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे, ओके। और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो नहीं लग रहा मुझे, ओके, लेकिन शायद आप लोग के बीच में कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई होगी या कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे जो उनको थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा है, और थोड़े सी ईगो आ गया उनको, थोड़ा सा ईगो, मैं बोलूंगी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ईगो है, लेकिन फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो है कॉन्फ्लिक्ट की फीलिंग। अगर आप लोग उनके साथ बात करते हो, राइट, आप अगर अपने पर्सन के साथ बात कर रहे हो राइट नाउ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार कम्युनिकेशन कर ले अच्छे से कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ ऐसे चल रहा है जो पता है बिना मतलब के अगर ज्यादा सोचते हैं जो लोग, ओवर थिंकर्स कहते हैं उनको, तो ये वो मेरे ख्याल से वैसे है जो सिचुएशन है नहीं ना, उनके बारे में सोच के ज्यादा अपने आप को अपसेट कर रहे हैं। लेकिन अच्छे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे, और जस्टिस का भी कार्ड है तो बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड देख लेते हैं आपका, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि यहाँ पे गिफ्ट्स नहीं, आपको कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग की बात नहीं हो पा रही है और उसके वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है उनके दिमाग में, उनके साइड से। तो यहाँ पे पार्टनरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको आपके पार्टनर के साथ बात करना जरूरी है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तो ये पार्टनर जो इमैच्योर पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो शायद से किंग ऑफ वॉन्ड्स बन सकता है नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन अभी के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जैसे आपके पार्टनर को ज्यादा जरूरत है आपकी, मैं ऐसा कह सकती हूँ राइट नाउ इन थर्ड पाइल नंबर 3 के लिए, बिकॉज आपके पार्टनर अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। वो पता नहीं दूर क्यों कर रहे हैं, उनको शायद सभी पता नहीं चल रहा है कि किस हिसाब से ये जो सिचुएशन आप लोग के बीच में क्रिएट हुई है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, ओके। लेकिन वो सॉल्व करना चाहते हैं फॉर श्योर। तो अगर आप लोग के बीच में कोई फाइट हुई है या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो उनको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका जिस हिसाब से दिमाग चल रहा है राइट नाउ वो नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं बहुत डायरेक्ट बोल देती हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सरल सा रीडिंग है कि यहाँ पे एक को इतने ज्यादा थॉट्स कर रहे हैं कि अब पता नहीं चल रहा है कि किस हिसाब से इस थॉट को पूरा किया जाए। सो ये वैसी वाली फीलिंग है। अगर आप एरिस, लियो और सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो बहुत, बिकॉज यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी लग रही है, तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस वालों के साथ डील कर रहे हो या आप खुद एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो तो
आप लोग अगर बात करोगे तो शायद झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन के साथ बात करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कूल रहने के बात करनी है, बिकॉज उनके दिमाग में फोकट की नेगेटिव भरी हुई है राइट नाउ, जिसको आपको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए। लेकिन सिर्फ एरिस, लियो, सजिटेरियस वालों को थोड़ा सा डट के रहना है, थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ा सा कूल रखना है अपने दिमाग को, बिकॉज आपकी पर्सन की एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय।